क्लासिकल डांस करती है। ये बेहद अच्छी पेंटिंग करती है। संस्कारी है, फैमिली की लाडली बिटिया है। चुलबुली सी, जिंदा दिली से भरपूर हम बात कर रहे हैं एक्ट्रेस प्राप्ति शुक्ला की, जिन्हें आप सीरियल्स वागले की दुनिया, कार्तिक पूर्णिमा, जननी, एआई की कहानी में देख चुके हैं। आज सास बहू और बेटियां पहुंच गया है प्राप्ति के घर पर, जहां आज हम बिताएंगे इनके साथ पूरा एक दिन, जानेंगे इनका दिनचर्या, देखेंगे प्राप्ति के अनेक टैलेंट्स। तो भाई बिना समय वेस्ट किए सीधा चलते हैं प्राप्ति के घर पर। बताइए, आज सास बहू और बेटियां की टीम आपके घर आई है, क्या कुछ होने वाला है आज के दिन में? सबसे पहले वेलकम सास बहू और टीम, और आप सबको भी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। तो आज बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज आप सब देखेंगे कि मेरा डे रूटीन क्या होता है जब शूट्स नहीं होते, और एक शो से दूसरे शो के बीच के गैप में मैं क्या क्या एक्टिविटीज़ करती हूँ, कैसे खुद को बिजी रखती हूँ। तो वेलकम। प्राप्ति अपने दिन की शुरुआत योगा से करती है, और वो एक भी दिन योगा या एक्सरसाइज मिस नहीं करती, क्योंकि यही है उनके फिट रहने का राज। तो भाई आज भी वो अपने दिन की शुरुआत कुछ ऐसे ही कर रही हैं। तो आइए देखते हैं कैसे ये खुद का ख्याल रखती हैं, और लेते हैं योगा की और एक्सरसाइजेस की कुछ खास टिप्स भी। अब मैं बताऊंगी कि मैं सबसे पहले अपने डे के रूटीन में क्या करती हूँ। सबसे पहले मैं उठ के योगा करती हूँ, या योगा से ही होगा तो खुद को फिट रखने के लिए, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना तो धीरे धीरे सब फूल जाएंगे, अनहेल्दी हो जाएंगे। सो लेट्स गो। आप देखिए मैं कैसे योगा करती हूँ। तो मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गई कि जैसे आप सबको पता है मेरे इतने लंबे बाल है, तो मुझे योगा करने में ऐसे तो बहुत दिक्कत होगी, इसलिए मुझे सबसे पहले हम चोटी बनाते हैं और फिर योगा स्टार्ट करते हैं। तो मैं ये बताना ये भी रह गया कि योगा के लिए हम तो रेडी हो गए, पर योगा करने से पहले मैं सबसे पहले गर्म पानी पीती हूँ। अगर आप सब भी करते हैं तो ये बहुत ज़रूरी है, और गर्म पानी में थोड़ा सा लेमन स्क्वीज़ करके मैं पीती हूँ कि ठीक है, थोड़ा फैट बर्न हो जाए जितना भी है। तो ये पीने के बाद हम योगा शुरू करेंगे। तो चलिए।
जैसे कि आप सबने मेरा आज का रूटीन देखा सुबह का, मैंने सबसे पहले स्टार्ट किससे किया? योगा से। मैंने सूर्य नमस्कार किया। वैसे तो मैं मोस्टली 40 तक पहुंची हूँ, वैसे 108 करने चाहिए, पर मैं अभी तक 40 कर पाई हूँ। तो योगा किया पहले मैंने सबसे, बिकॉज सूर्य नमस्कार जैसे कहते हैं कि सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है। तुम इतना 12 भी कर लो तो भी बहुत है, काफ़ी कैलोरीज बर्न हो जाएगी। तो मैंने ये तो हैबिट रखी है कि डेली एटलीस्ट 12-20 तो करूँ मैं। फिर मैंने उसके बाद किया हुला लूप, जैसे कि आपने देखा थोड़ा सा वो फन एक्टिविटी है कि नाचते गाते खेलते लाउड म्यूज़िक बजाते। योगा में थोड़ा वो नमामि शमीशा उसमें करती हूँ। फिर फन एक्टिविटी थोड़ा बॉलीवुड डांस हो गया और टेलर स्विफ्ट के गाने हो गए, तो उसमें लाउड म्यूज़िक चला के हुला लूप किया। और फिर हुला लूप भी 5-6 मिनट ही किया मैंने, ज़्यादा कुछ नहीं, ज़्यादा भी कर सकते। फिर मैंने क्या किया था, एरोबिक्स किया मैंने। फिर वो भी लाउड गाने बजा के सामने टीवी से देख के या अपने मन से मैंने वो किया, क्योंकि काफ़ी स्लो हो गया। अब थोड़ा इंटेंस वर्कआउट भी ज़रूरी है कि थोड़ा ज़्यादा वर्कआउट भी लगे। तो मैंने एरोबिक्स किया 30 मिनट्स का, और बस यही है 45-50 मिनट्स का वर्कआउट जो डेली मैं करती हूँ। उसके बाद मैंने थोड़ा सा बॉडी को रिलैक्स करने, जैसे कि मैंने एरोबिक्स से एंड किया थोड़ा कार्डियो इंटेंस, तो मैंने थोड़ा मेडिटेशन किया कि जिससे कामनेस हो जाए, हार्ट रेट जो बढ़ चुकी है वो नॉर्मल हो जाए, और बस उससे मैं अपना ये 1 आवर का टोटल वर्कआउट सेशन एंड करती हूँ। तो भाई मॉर्निंग रूटीन में एक चीज तो हो गई, जो कि है एक्सरसाइज। अब झटपट से प्राप्ति रेडी होकर करेंगी पूजा। भाई पूजा करना भी वो एक भी दिन मिस नहीं करती। तो हमारा ये वर्कआउट सब हो गया, मैं अभी फटाफट फ्रेश होंगी, नहा के रेडी होके अब मैं बताऊंगी आपको मैं नेक्स्ट क्या करती हूँ। सो वेट एंड वॉच। जैसे कि आपने देखा कि मैं रेडी हो चुकी हूँ, और अब मैं रेडी होके सबसे पहले करती हूँ पूजा, क्योंकि हमें पूजा हमेशा करनी चाहिए। हम भगवान से एक जगह कनेक्ट होते हैं और काफ़ी हमें पॉजिटिविटी मिलती है, तो ये बहुत ज़रूरी काम है डेली रिचुअल का। तो लेट्स गो। तो चलिए मैं आपको मेरा मंदिर दिखाती हूँ। ये है हमारा छोटा सा मंदिर। ये है तलवार जो पापा ले आए थे, पापा को बहुत पसंद है। तो हमारे कुलदेवी का मंदिर है, तो हम वहाँ से ये तलवार ले आए हैं। और ये हमारी कुलदेवी है, भवानी माता, शिव जी, गणपति जी, कृष्ण जी, लक्ष्मी जी, विष्णु जी, सारे भगवान हमने रखे हैं। और वैसे तो दादी ने भगवान को नहला दिया है, तो मुझे वो काम अभी नहीं है, मुझे अभी पूजा करनी है, तो पूजा करेंगे। और चलिए देखिए आप। आपने देखा कि मेरी पूजा हो गई है। छोटी सी पूजा थी, कुछ मंत्र बोले और बाकी पूजा दादी ने कर ली थी, इसलिए मुझे ज़्यादा नहीं करनी पड़ी। और अब चलिए मैं आपको मेरा घर दिखाती हूँ, चलिए। तो भाई मॉर्निंग के 2 इम्पोर्टेंट रूटीन तो हो गए, अब बारी है घर की सैर करने की। तो आइए प्राप्ति संग हम देखते हैं उनका होम स्वीट होम। ये है मेरा लिविंग रूम, और ये लिविंग रूम का सबसे बेस्ट आप कह सकते हैं सेट, क्योंकि यहाँ इतनी सारी ट्रॉफीज़ है जैसे कि आप देख रहे हैं। हाँ, ये सारी ट्रॉफीज़ है, और वो मेरे दादा दादी ग्रैंड पेरेंट्स की फ़ोटोज़ है। फिर ये भी ट्रॉफीज़ है, ट्रॉफीज़
झूठ नहीं बोलूँगी, सारी मेरी नहीं है, मेरे भाई बहनों की भी है और कुछ पापा की भी है, क्रिकेट की, मम्मी की भी। हम सब कुछ ना कुछ किसी किसी में जीतते रहते हैं। फिर ये हमारा टीवी यूनिट है, सारी ट्रॉफीज़ रखी है। मुझे ये सारी स्कूल्स में मिली है, लाइक रनिंग हो गया, एकेडमिक में हो गया, ओलंपिक्स में मिली है, ओलंपियाड में। वो मेरे भाई को फुटबॉल में मिली है। ये सारे एप्रिसिएशन अवार्ड्स की चीफ गेस्ट बन के गई कहीं कहीं कुछ, तो शोज़ के भी है और ट्रॉफीज़ ऐड होती जाएगी। ये देखो मेडल्स, इतने सारे वैसे हम तीनों के हैं। ये कहीं स्पोर्ट्स में, कहीं कोई कंपटीशन में, मुझे भी अभी याद नहीं आ रहा। ये मैथ्स ओलंपियाड का है। फिर इतने सारे स्पोर्ट्स खेले हमने, मुझे भी अभी रियलाइज़ हो रहा है कि इतने सारे मेडल्स। ज़्यादा मेरे भाई के नहीं है, वो बहुत छोटा है। ये देखो, ये मैराथन 2 किलोमीटर फिनिशर का है ये, और मोस्टली सारे गोल्ड ही हो गए। तो चलिए मैं आपको बेडरूम दिखाती हूँ। ये सबसे ब्यूटीफुल रूम है हमारे घर का, ऑफ कोर्स मेरा है। तो ये है मेरा बेडरूम, मेरा और मेरी बहन का। पूरा रूम हमने पर्पल करवाया है, मैंने और मेरी बहन ने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग करके कि दोनों को पर्पल अच्छा लगे। तो ये सबसे पहले मैं आपको ये साइड दिखाती हूँ। ये है हम तीनों भाई बहनों की फ़ोटो। ये तीनों फ़ोटो है, ये बहुत स्पेशल है, हम तीनों भाई बहनों की फ़ोटो है। ये दिया दिव्यम मैं सेम ही पोजीशन है, देखो। तो ये तब का है, मेरा भाई 6 महीने का था और दिया मुझसे 3 साल छोटी है, तो मैं अराउंड 7-8 थी। तो ये बहुत पुराना फ़ोटो है। ये अभी का है, 2021 हमने डाला था, वेलकम 2021। ये क्रिसमस न्यू ईयर का है साथ में फ़ोटो। मुझे ये फ़ोटो बहुत ही अच्छा लगता है, पता नहीं क्यों, बहुत क्लियर फ़ोटो है। और ये फ़ोटो दिव्यम की जनोई का है। हमें जनोई रस्म होती है कि लड़कों को जनोई पहननी होती है, तो शादी टाइप पूरा बड़ा फंक्शन रहता है। तो ये उसकी जनोई में हल्दी थी, उसकी हल्दी थी, दुल्हन वाली हल्दी नहीं थी। तो ये तब जनोई का फ़ोटो है। तो ये है हम तीनों की फ़ोटोज़। और अब मैं दिखाती हूँ दूसरी पेंटिंग। ये देखो, ये आप सबको पता होगा जो मुझे फॉलो करते हैं कि ये किसने बनाई है। मैंने बनाई, लिखा भी है, देखो प्राप्ति शुक्ला नीचे। तो ये बड़ी मेहनत से बनी है। मुझे थोड़े मेरे में थोड़े लगते हैं और कुछ नया हो सकता था, बट आई गेस ये फ्रेम होने के बाद इतनी अच्छी लग रही है। मुझे इतने जन पूछ रहे थे कि आपकी ये पेंटिंग कंप्लीट हुई नहीं हुई। सो ये हो गई है, मैंने फ्रेम भी करवा दी, कितनी अच्छी लग रही है। मैं और भी बनाऊंगी पेंटिंग्स। और ये हमने थोड़ा ऐसे गार्डन जैसा लगे इसलिए हमने ये लगाया है, वेल थोड़ी सी, ये लाइट्स भी होती है इसमें। फिर ये सारे सॉफ्ट टॉयज़ हैं, थोड़े बचपन के। इसकी थोड़ी आंखें चली गई तो मैंने इसे ये डाल दी, सोता रहता है हमेशा। फिर मैं ये साइड दिखाती हूँ, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। मेरा वो रहता है ना कि आर्टिस्ट के रूम में रहो तो सब आर्ट ही दिखेगा। तो ये मैंने सारे पेंट से बनाए हैं, ये भी मैंने ही बनाया है कैनवस बोर्ड पे। ये मेरा सबसे पहला कैनवस पेंटिंग था, तो बस अच्छा लगा बनने के बाद। फिर ये थोड़ा ग्रीनरी, वो मेरे बचपन की फ़ोटो है। कैसे लग रहा है, वट में फ़ोटो है मेरे वो। और मुझे पेरिस बहुत पसंद है, इसलिए मैंने आईफिल टावर रखा है। हर जगह कहीं ना कहीं होगा आईफिल टावर, यहाँ भी है। ये हमारा स्टडी टेबल है, ये मेरी बहन की जगह है, ये मेरी जगह है। तो हम लोग पार्टीशन करके पढ़ते हैं कि तू मेरी जगह नहीं आएगी, मैं तेरी जगह नहीं आऊँगी। उन्होंने फैंस ने ही गिफ्ट किया है, ये घूमता भी है, तो वो घूमता है। और ये भी कितना, अभी फ़ोटो देखो कितना पुराना फ़ोटो है, पर ये उन्होंने बड़े प्यार से दिया था इसलिए मैंने यहीं रखा है ये स्टोर करके। और ये तो बहुत ही स्पेशल फ्रेम है, ये आप देखना, इसमें ये फ्रेम में मेरे सारे काम है, लाइक मेरे स्टार्ट से लेके, देखो क्राइम पेट्रोल का भी है एपिसोडिक, फिर ट्विंकल, जननी मेरा पहला लीड शो, राशि बनी थी IAS ऑफिसर, सारे अभी के फ़ोटो। ये देखिए ITA, रोबोट, सरदार भी बन चुकी हूँ। तो ये फ्रेम भी बहुत स्पेशल है। ये एक्चुअली मेरे पेरेंट्स ने मुझे गिफ्ट किया था, तो
मैंने लगा दिया, ये फ़ैन ने मुझे ये दिया था, और भी काफ़ी फैंस ने लेटर्स वो सब दिए, छोटी छोटी कलेक्शन मैंने बहुत किया है, सब मैंने ऊपर स्टोर रखा है। तो और ये भी फ़ोटोज़ हमारे बचपन के हैं, थोड़ा सा एस्थेटिक भी लगे इसलिए हमने ऐसे रखा है। ये मैं और मेरी बहन मैं, ये मेरे भाई को बहुत क्यूट फ़ोटो लगती है इसलिए रखी है। अब मैं आपको बहुत अच्छी जगह दिखाती हूँ, जो मुझे ये कोना बहुत ही पसंद है। टाडा! ये बुक्स का कोना, ये मैं पहले बताती हूँ। कृष्ण सुभद्रा बलराम, मैंने आप सब देख रहे होंगे कि मैंने एक शो किया था विघ्नहर्ता गणेशा, जिसमें मैं सुभद्रा बनी थी। तो मैंने फिर ये ले लिए उनके आइडल्स, कृष्ण सुभद्रा बलराम। अब मैंने सॉफ्ट टॉयज़ बाजू में रख दिए, मैं ज़्यादा इन्हें संभाल के रखती हूँ। तो ये मुझे बहुत पसंद है, कृष्ण सुभद्रा बलराम के आइडल्स। और फिर ये बुक्स है, ये सारी मेरी फेवरेट्स हैं, मेरी और मेरी बहन को दोनों को कलेक्शन बहुत पसंद है। और अभी मैं ये वाला पढ़ रही हूँ, पैलेस ऑफ इल्यूजन, जो द्रौपदी के पॉइंट ऑफ व्यू से बुक है। फिर मैं फ़िक्शनल भी बहुत ज़्यादा पढ़ती हूँ, फ़िक्शनल भी पढ़ती हूँ और नॉन फिक्शनल भी पढ़ती हूँ, बट फ़िक्शनल्स भी ज़्यादा पढ़ रही हूँ, जैसे किंग ऑफ ग्रीड हो गई। ये सब हिट है, आप सबको पता होगा, सभी पढ़ रहे हैं ये बुक्स, ये सारी बुक्स। और मैंने इसलिए पीछे भी सब नॉवेल्स के पेजेस हम दोनों ने क्राफ्ट कर करके सारा ये सजा दिया, क्योंकि वॉलपेपर सब पसंद नहीं है, तो खुद ही डू इट योरसेल्फ, DIY। ये भी मैंने ही बनाया है, कुछ छोटा सा पोलरॉइड। गिफ्ट, मुझे सॉफ्ट टॉय पसंद था, तो उसने ऑरेंज सॉफ्ट टॉय दे दिया मुझे वो छोटा था, वो तो खरीद नहीं सकता, तो उसने मम्मी को बोला दीदी को क्या चाहिए वो दिलाओ, मैं दिलाता हूँ मैं तो उसने मम्मी से लेके ही मुझे गिफ्ट किया था। और ये गिटार मुझे बर्थडे गिफ्ट में मिला मम्मी पापा से ही सेम। तो मैं बहुत रोती थी कि मुझे गिटार चाहिए, तो उन्होंने मुझे सरप्राइज़ गिटार दिया था, और तब से रखा है। थोड़ा थोड़ा रोज़ सीखती हूँ, बजाती हूँ, फ़न करती हूँ, स्टोरीज़ देखते ही ये सब। तो बस यही है मेरा छोटा सा रूम, जो मैं पूरे दिन यहीं पड़ी रहती हूँ। शूट्स हो तब भी, शूट्स आने के बाद ये इतना रिलैक्स लगता है, लाइट्स डिम करके, छोटी छोटी कैंडल्स जला के। तो ये है मेरा कंफर्ट रूम। भाई एक और टैलेंट है प्राप्ति का, जो वो इन दिनों एक्सप्लोर कर रही है, जो कि है क्रोशिया करने का। और देखिए बड़ी ही आसानी से वो झटपट से ये क्रोशिया कर लेती है, और वो स्वेटर बनाने की प्लानिंग में है। तो अब मैं कुछ स्पेशल दिखाती हूँ, जो अब मैंने नया नया शुरू किया है। इतनी प्रो तो नहीं हूँ, पर मैं दिखाती हूँ अभी आपको। तो मैंने अभी नया नया क्रोशे चालू किया है, निटिंग। मैंने देखो ये इतना तो बना लिया। मैं प्लान में तो हूँ कि मैं कुछ स्वेटर बनाऊंगी, इतने ग्रानी स्क्वायर बना के। और ये आपने देखा था, मैंने हेडबैंड बनाया था। और ये भी चालू है, कुछ दो काम एक साथ। ये मैं कुछ रूम के डेकोर के लिए सोच रही हूँ कि मैं ज्वेलरी कुछ ऐसे कुछ हैंग कर सकूँ, पर मेरी बहन कह रही है कि इसका भी कुछ स्वेटर बना तो मैं अभी ये मैंने शुरू किया है। मैं थोड़ा सा आपको करके भी दिखा सकती हूँ। अब मैं आपको मेन चीज़ दिखाऊंगी। अब मेरे घर का सबसे सूदिंग कोना, जो सबको पसंद है घर में, तो मैं आपको दिखाती हूँ हमारा गार्डनिंग छोटा सा सेशन। अब चलते हैं घर के उस कॉर्नर में, जो कि है प्राप्ति का फेवरेट कॉर्नर, यानी कि इनके बालकनी का ये छोटा सा गार्डन। ये है हमारा छोटा सा गार्डन, जो हमने बहुत सजा के रखा था, पर एक्चुअली हम गुजरात गए तो थोड़े से झाड़ सूख गए। ये फूल है, मम्मी को फूल बहुत पसंद है, तो ये सबको पता चल रहा है ये आर्टिफिशियल है, तो ये आर्टिफिशियल फूल ही है। हमारा फैमिली फंक्शन था, तो वहाँ पे ये यूज़ हुए थे, तो हमने यहाँ पे गार्डन में आके रख दिए। और ये देखो अभी छोटे छोटे प्लांट्स ग्रो हो रहे हैं। ये पत्थर, ये 2 पत्थर पता है मैं कहाँ से लाई हूँ? मेरी जो नई मूवी आने वाली है,
तो हम स्पिटी गए थे जिसके लिए द डिप्लोमेट, तो वहाँ से मैं ये पत्थर ले आई, जहाँ भी जाती हूँ कुछ मेमोरीज़ के लिए ले आती हूँ। तो 3-4 ऐसे पत्थर ले आई मैं स्पिटी से फिर मुझे डांट भी पड़ी थोड़ी सी। फिर ये सारे प्लांट्स हैं, ये नीचे सब ये वेल है जो बहुत लंबी हो चुकी थी, जो हो रही है धीरे धीरे लंबी। तो ये बहुत लंबी हो गई थी पर सूख गई, देखो ऐसी हो गई। कोई नहीं, सबके घर में होता रहता है ये। तो अब हम थोड़ा सा पानी डालेंगे प्लांट्स को। गार्डनिंग तो हम कर चुके हैं, इसलिए देखो ये ग्रो हो रहे हैं प्लांट्स अब धीरे धीरे। तो हम पानी डालेंगे, देखते हैं, चलो। अब बारी है उनके परिवार वालों से मिलने की। ये अब मैं आप सबको मिलवाती हूँ मेरी फैमिली से। तो टाडा, ये है मेरी फैमिली। ये मेरी बहन है, मेरी दादी, मम्मी, पापा और छोटा भाई और मैं। तो चलिए अभी मैं सबको बोलूँगी मेरे लिए एक एक शब्द बोले, गुड 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 बोल दो बस। दिव्यम से शुरू करें। हाँ, बहुत अच्छी। जर्सी दिला के दे देती है जब मम्मी पापा कभी कभी मना कर देते हैं। अच्छा। बर्थडे में पहले दुख दिलाती है, फिर बाद में गिफ्ट दे देती है। तो ये तो जरूर गिफ्ट देती हूँ ना। एक दिन मराठी के एग्जाम में हिंदी पढ़ के गया था, आइसक्रीम खिला दिया। क्योंकि तू रो रहा था। वो तो बोल मैं टीचर हूँ तेरी। हाँ, पढ़ाती भी है। कितने 2 घंटे पहले सिलेबस खत्म करता है ये। तो जा रही थी, ये अभी कॉलेज जा रही थी पर मैंने इसे रुका के रखा कि नहीं, तू मेरे फैन से भी मिल, सबसे बातें कर। सबको पता है मेरे सारे फोटोज यही लेती है, जो एस्थेटिक स्टोरीज भी मैं डालती हूँ सब ये करती है। बस वो छुपी रहती है कैमरा के पीछे। तो मेरे लिए कुछ अच्छी बातें बोल, बुरी नहीं। अच्छी है पर ओसीडी प्रॉब्लम है थोड़ा। ओसीडी प्रॉब्लम। एक भी ऐसा अच्छी सब चीज़ परफेक्टली होनी चाहिए, साफ होना चाहिए। अब वो कॉलेज से आके क्या करेगी, सॉक्स ऐसे वैसे फेंक देगी, तो ये तो नहीं है ना सही। तो मैं उसमें ही टोकती हूँ उसे। तो मेरी ऐसे बेटी है पर बेटे जैसी है, और उसके आने से घर में बहुत खुशी। और लोग बोलते हैं ना बेटी बेटे में फ़र्क, मुझे तो लग रहा है कि मेरी 2 बेटी और बेटा हुआ वो बहुत नसीब की बात है। और ये मेरे दोनों बेटी और बेटा बहुत अच्छे हैं, और ऐसे लोगों की मान्यता है उसने गलत करके साबित कर दी कि बेटी बेटे से कम नहीं है। और ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है। थैंक यू। बोलेंगे 2 शब्द। नहीं प्राउड है इसके लिए, बहुत कर रही है, अच्छा कर रही है, और फैमिली के लिए बहुत कर रही है। हाँ पापा बस इतना बोलेंगे, पर हाँ पापा का भी काफ़ी सपोर्ट है सारी चीज़ों में। कैसा सोनू बोलती हूँ, ये मेरे को बहुत प्यारी है। समझा, सबसे पहला आई है तो मेरे को लड़का सड़का लाडली है। बस दादी ने हिंदी बोली, सोचो आप लोग के लिए, वरना गुजराती ही निकलती। तो ये है मेरी स्वीट फैमिली। भाई प्राप्ति एक बेहद अच्छी एक्ट्रेस है, आर्टिस्ट है। इसी के साथ एक और टैलेंट है जो आज प्राप्ति हमें बताएंगी। भाई वो एक ट्रेन क्लासिकल डांसर है, और देखिए कैसे वो आज अपनी डांसिंग का हुनर दिखा रही है। प्राप्ति के साथ हमने ढेर सारी बातें की, लेकिन अब भी उनका सफरनामा जानना बाकी है। तो भाई प्राप्ति निकल पड़ी है सैर सपाटा करने के लिए, जहां उन्होंने बताई अपने करियर की कहानी और अपना सफरनामा। अब मेरा डांस भी हो गया, मेरा आधा दिन खत्म हो गया। अब मुझे लग रही है थोड़ी सी भूख, तो अब चलो हम नीचे जाते हैं, कुछ खा पीते हैं, कुछ फन करते हैं। लेट्स सी क्या करते हैं, चलो।
तो मैं बॉर्न एंड बॉट अप मुंबई से ही हूँ। वैसे हम गुजराती ब्राह्मण। और मैं बचपन से मैंने हमारे स्कूल में 9th-10th से चूज़ करना था स्ट्रीम, तो मैंने साइंस लिया था मैंने 9th-10th में। और फिर 11th में भी मैंने साइंस लिया था। फिर मेरी शूटिंग स्टार्ट हो गई, तो मुझे फिर 12th के बाद मैंने साइंस ड्रॉप किया और अभी मैं लॉ कर रही हूँ, BA-LLB, मम्मी के पीछे जूनियरशिप में। तो अभी मेरा लॉ चालू है, साथ साथ में मम्मी के ड्राफ्टिंग भी कर लेती हूँ। पहले मेरा ऐसा था कि मैं डॉक्टर करूँ, तो बचपन में ऑफ कोर्स बहुत सारे चेंजेस होते हैं माइंडसेट की, डॉक्टर करना है, पायलट बनना है, तो मुझे हार्ट सर्जन का था। और अभी मैं लॉ कर रही हूँ। मेरा पहला ऑडिशन मैंने कब दिया था, आई गेस मैं जब 6th में थी तब मैंने ऑडिशन दिया था। मैंने माइथो शो के लिए दिया था, पर तब मेरे पापा बहुत अगेंस्ट थे, तो मैंने तब फिर ड्रॉप कर दिया प्लान। फिर वो रहती है ना डेस्टिनी, तो फिर 2 साल बाद 2018 में वापस जो वो 2 नंबर मम्मी ने डिलीट कर दिए थे पापा के कहने पर, वो 2 नंबर वही सेम नंबर मम्मी के पास घूम के वापस आए कि वापस ट्राई करने। फिर पता नहीं मम्मी को क्या चढ़ा कि चलो ट्राई करने, और मुझे मन था, तो वो मम्मी ने कहीं ना कहीं देखा होगा, मैं तब क्लियर तो नहीं थी इतना, तो फिर मुझे मन अंदर ही अंदर एक्टिंग का, मैं डांस करती थी, मैं एक्ट करती थी, और मुझे बहुत शौक था रेडी वेडी होने का। तो पहला शूट मेरा ऑडिशन 2018 से ही शुरू हुआ प्रॉपर कंटिन्यू, और मुझे पहला शो मिला था ये रिश्ता। 2 दिन का काम किया था मैंने, वॉक करके आई, क्लैप करके आई, फिर बस चली गई। तो मुझे मेरे काफ़ी फ्रेंड्स और उन्होंने बहुत चिढ़ाया था कि क्या इसमें क्या बड़ी एक्टर बन गई, 2 तो ताली बजा के बस आ गई ऐसे वॉक करके। तो मैं तो बहुत हर्ट हुई थी, मेरा दिमाग घूम गया था कि मैं क्या करी। फिर धीरे धीरे जर्नी 2-3 दिन स्टार्ट, 5-6 दिन स्टार्ट किया। फिर फर्स्ट कंटिन्यूटी मिला था मुझे, बहन का रोल था, कार्तिक पूर्णिमा। तो मैं इतनी खुश हुई थी, मैं ये रिश्ता में भी ऐसे नाच रही थी, मुझे शूट आया है। तो फिर मैंने कार्तिक पूर्णिमा किया कंटिन्यूटी। फिर लॉकडाउन आ गया, फिर लॉकडाउन में बंद, तो वो बंद हो गया। बट मेरा काम एक्चुअली ना लॉकडाउन से शुरू हुआ है। लॉकडाउन में फिर मैंने माइथो शोज़ किए, और वागले की दुनिया जो काफ़ी अच्छा शो, मुझे इतनी ज़्यादा फेम मिली है, इतनी ज़्यादा पब्लिक रिस्पांस इतना अच्छा मिला है। मैं सेटिस्फाइड नहीं थी रोल से, कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा और कुछ करना था और लीड में करना था, इसलिए मुझे वो छोड़ना पड़ा। मुझे काफ़ी लोग पता है ट्रेन में कहीं मिल जाए मैं चलते फिरते, डांट देते हैं मुझे कि क्यों छोड़ा वागले की दुनिया। तो मैंने कहा आई नो, मुझे भी बहुत पसंद है वो टीम, सब कुछ। मैं इतना रोई थी वागले छोड़ने पर, तो पर कुछ नया करने के लिए फिर मुझे मिला ना जननी शो लीड एज एन रोबोट, और वो मेरे लिए बहुत स्पेशल है क्योंकि मेरा पहला शो था और मैं उसमें रोबोट बनी थी। मुझे रोबोट बनने में इतना मज़ा आता था। मेरे सर कहते थे तू कहीं ना कहीं रोबोट ही तो नहीं है कि ऐसे सब कर रही है, करंट खा रही है। तो आई डोंट नो क्या था, मुझे वो बहुत अच्छा लगा। बट शोज़ कुछ टाइम में फिर कुछ उनके इंटरनल प्रॉब्लम्स, तो अभी मैं राइट नाउ तो मैं कुछ नहीं कर रही। मेरी 2 फिल्म्स आ रही है, मैंने फिल्म्स कर ली बीच में। धीरे धीरे मैं कह रही हूँ ना, लॉकडाउन से जो शुरू हुआ फिर बंद नहीं हुआ, टच वुड। तो बाकी फैमिली सपोर्ट एंड सबकी वजह से ही हो पा रहा है। मैंने कहा था आप सबको कि हम अभी बाहर आएंगे, तो बाहर आके मैंने कुछ देखा, मुझे ऐसा कुछ खाने पीने का मन नहीं हुआ। बट नारियल पानी, यस, मैं नारियल पानी रोज़ पीती हूँ, तो चलिए अब नारियल पानी पीते हैं, मैं ले चलती हूँ आपको। भाई ब्रेकफास्ट को स्किप कर आज प्राप्ति ने चुना है नारियल पानी। इसी के साथ हो गया है दिन खत्म और अब वक्त हो चला है प्राप्ति को बाय बाय कहने का। मुझे सास बहू और बेटियां टीम के साथ ये डे आउट सेगमेंट करके बहुत अच्छा लगा। तो आई होप अगर आप सबको भी अच्छा लगा हो तो ढेर सारा प्यार देना। थैंक यू। तो भाई देखा आपने, कुछ ऐसी है रियल लाइफ में प्राप्ति। उम्मीद है नए सीरियल के साथ प्राप्ति वापसी करे और नए किरदार में वो करे अपने फैंस का मनोरंजन। मुंबई से कुणाल उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
हम तो 24/7 करते हैं आपके हर एंटरटेनमेंट के सपने को पूरा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं ना, सास बहू और बेटियाँ।